औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया है और इस महीने में हम ज़्यादातर बात करेंगे कि अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत के बारे में, और आप सल्लल्लाहु की अहादीस से हमें कैसे पता चलता है कि अहले बैत हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हमें अहले बैत से किस हद तक मोहब्बत रखनी चाहिए। इस हवाले से हम ज़्यादा बात करेंगे। और वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी, इस हवाले से उसमें हम इसके मुतालिक भी बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो ये है कि अहले बैत से हमें किस हद तक मोहब्बत रखनी चाहिए, अहले बैत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अहले बैत की क्या अहमियत है और उनके क्या मकामात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबाए कराम हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सी अहादीस नकल की हैं, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसे सहाबा हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद काफ़ी अरसे तक जिंदा रहे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रिवायत करते हैं कि उनके पास कुछ ताबईन आए और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन अरकम से फरमाया कि आप कितने खुश नसीब इंसान हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। उन्होंने बहुत सारी उनके साथ नमाजें अदा की और एक साथ बहुत सारी जंगों में उनके साथ शरीक हुए। और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और आप हमें भी कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा तौर पर खुद सुनी हो। इस पर हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया कि मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी याददाश्त अब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन चंद एक बातें उन्हें जो बिल्कुल बाकायदा तौर पर याद थी। उनमें से एक जो बहुत ही अहम हदीस है, वो कहते हैं कि वो मुझे उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इतनी ज़्यादा शिद्दत से याद है कि वो आज तक भी हम नहीं भूल सकते। हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, वो अदा करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गदीर खुम एक मकाम आता था, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, तमाम जितने भी मुसलमान थे वहाँ पर इकट्ठा हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ और करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आ पहुँचे और मैं इसको इजाज़त दे दूँ, मतलब कि अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दूँ। लोगों आगाह हो जाओ, मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक है कुरान पाक, अल्लाह ताला की किताब, इसमें हिदायत है, नूर है। ये अल्लाह ताला की एक ऐसी रस्सी है जिसे तुम लोग मजबूती से थामे रखो, और अगर तुम इसे हमेशा मजबूती से थामे रखोगे तो तुम हिदायत पे रहोगे। अगर तुमने इसका साथ छोड़ दिया तो तुम क्या हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरी भारी चीज़ है जो कि मैं तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ, वो है अहले बैत। अहले बैत मतलब कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूँ। और फिर तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 बार दोहराया कि उनका मकसद ये था कि जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो इस चीज़ को क्लियर सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले से, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी वफ़ात के बाद उनका जो ख़ानदान है उनके साथ क्या सलूक होने वाला है और के लोग किस तरह से उनको ज़िबा करेंगे और किस तरह से उनका खून बहाया जाएगा और उनकी बेटियों को किस तरह से बेइज्जत किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब चीज़ें मालूम थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें इस चीज़ से डराना चाहते थे कि वो इस चीज़ को जान लें कि अहले बैत की क्या अहमियत है। और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत नहीं करता। और वो लोग जो ऐसे लोग जो अहले बैत के मामले में बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल के अंदर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दोज़ख में डाल देंगे। अच्छा, यहाँ बीवियों के एतबार से कि क्या वो अहले बैत में शामिल हैं कि नहीं है, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 में आता है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जो बीवियाँ हैं वो अहले बैत हैं। मतलब कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात थीं वो अहले बैत में शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को एक हाईलाइट करते हुए मैं आपको एक और हदीस सुनाती हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अब ये उनकी अपनी एक वो खुद रावी हैं, तो वो खुद ये एक हदीस बयान कर रही हैं। एक वाक़या है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी हालत में बरामद किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने चादर, काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत इमाम हसन रसलाना भागते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर में ले लिया। फिर सैयदना इमाम हुसैन रसलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। इसी तरह से बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में ले लिया। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में ले लिया। अब ये चारों हज़रत इमाम हुसैन, हसन, बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ये जो 5 थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चादर में लिया। अब ये 5 बनते हैं और पंचतन का कंसेप्ट मतलब ये यहीं से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने समेत उन चारों को जब चादर में लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 पढ़ी, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो तुमसे यही चाहता है कि वो तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक कर दे। अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल एक ऐसी हदीस है जो कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु खुद ये उन्होंने अपनी बयान की है, और यहाँ पर वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु खुद भी मौजूद थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस चादर में नहीं लिया और ना ही बुलाया। सिर्फ हज़रत इमाम हसन हुसैन, बीबी फातिमा ज़हरा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु को चादर में लेकर उन्होंने ये आयत पढ़ी। तो इससे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि क्या उनका जो मर्तबा था, जो मकाम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कितना ज़्यादा बुलंद था। इसी तरह से तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बीबी फातिमा ज़हरा हैं जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं, और जो जन्नत के तमाम नौजवान हैं उनके सरदार हज़रत इमाम हसन हुसैन होंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु का हाथ पकड़कर खींचते हुए आगे लेकर आए, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु को फरमाया कि जन्नत के अंदर जो उनका घर होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु बहुत ज़्यादा खुश हुए कि, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इससे ज़्यादा खुश नसीबी की तो बात और कोई हो ही नहीं सकती, और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह, देखें कि अल्लाह ताला ने उनका कितना बड़ा मर्तबा रखा है और किस तरह की उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है और कितना बुलंद मकाम अता किया है। लेकिन हम इस दुनिया में इस मसले में, इन मसलों में फंसे हुए हैं, और अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो लोगों अभी सुन्नी शिया के मसलों में ही फंसे हुए हैं। उन्हें यही नहीं पता कि अहले बैत का क्या मकाम है, अहले बैत ने किस तरह से हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, और अगर आज इस्लाम जिंदा है तो इमाम हुसैन के नाम की वजह से जिंदा है। अगर वो कुर्बानी वो उस टाइम पर ना दी जाती तो आज इस्लाम का नामो निशान मौजूद ना होता। तो क्या हम उनके लिए इतनी मोहब्बत, अकीदत और ये चीज़ नहीं रख सकते अपने दिलों में कि हम जो कुछ उन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया, जो कुछ वो हमारे लिए छोड़ कर गए, और जो कुछ उन्होंने इस्लाम के लिए किया, हम उसमें से कुछ तो हक अदा कर लें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, हालांकि हज़रत इमाम हुसैन ने जो अपना सर कलम करवाया वो नमाज की हालत में था, और हम उसी नमाज को ही अदा नहीं कर रहे होते, और इस दुनिया में जो हमारा अव्वल काम है और जिसके बारे में हमसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो काम ही हम नहीं कर रहे, तो रसूलुल्लाह के दीन पर हम क्या चल रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जब हमारे दिलों में अहले बैत के लिए मोहब्बत नहीं होगी तो हम तो काफिर हैं। हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत ही हमारा ईमान का पहला हिस्सा है। अगर हमने अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखी तो हमारा ईमान कैसा? हमारा ईमान भी फिर बेमायने है, उसके मायने कुछ भी नहीं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम अहले बैत के साथ जो बुग़्ज़ रखते हैं अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला जो भी इंसान है अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे। और इसी तरह से एक दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा शख्स जो कि सारी ज़िंदगी हिजरा अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़ता रहे, रोज़ाना रोज़ा रखे, लेकिन उसके दिल में क्या हो, अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ हो, वो उनके बारे में बुग़्ज़ रखता हो, तो वो क्या, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में डालेंगे। उसके ये सारे अमाल बेकार हैं, वो उसे उस वक्त काम नहीं आएंगे अगर उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है।
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، مطلب کہ قیامت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں گے۔ تب تک یہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے اور یہ قیامت تک جڑا رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر جا کر نہیں ملتے۔ غدیر خم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہم اللہ اور آپ کو تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور اسے بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مطلب جو میرا ساتھی ہے وہ علی کا ساتھی ہے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا مقام، علی کے گھر کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو اللہ سے علی سے محبت رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ ان سب احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں ان کا خاندان ہے ان سے کس حد تک محبت رکھنی چاہیے، علی کے خاندان سے کس طرح ہماری عقیدت ہے اور ہم اس عقیدت کو کس طرح سے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سخت باتیں کہی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں نا کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے تو یہ جو آج کل ہم فرقوں میں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہم ان چیزوں میں کھو چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے ہم اور کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اہل بیت کی محبت میں اب دیکھیں یہ جو دن ہے یہ ایسے ایک دن چل رہے ہیں جس پر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی اور ہم پھر بھی اپنی دنیا کے کاموں میں ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ہماری زندگی اسی ایک روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہمیں پورا سال میں جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ تو کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا کیا صرف شیعہ پر فرض ہے، کیا صرف سنی پر فرض ہے، یا صرف اہل بیت کے لیے رونا کیا یہ سنی اور شیعہ کے اندر ہی بس یہ ایک بات چلتی رہے گی کہ یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر اس چیز کو ہم مان لیں، اگر اہل بیت سے محبت کرنا، علی کے گھر سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، کیا اگر اس چیز کو لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہی کرتے ہیں تو پھر ہم بھی شیعہ ہی ہیں۔ اگر علی سے عقیدت رکھنا شیعہ ہے تو پھر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی ہمیں شیعہ کہتا ہے تو، کیونکہ علی سے اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہر مسلمان کے دل میں یہ عقیدت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انہی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مجھے نہیں لگتا ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ دل ویران ہے، خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل بیت کی محبت کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں میں اصل میں اس محبت کو ڈالے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں کہ انہوں نے دیکھیں آج کل آپ دیکھ لیں یہ آسان ہوتا ہے اپنے پورے ہی گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی ذبح ہوتے دیکھنا، کتنی ہی بڑی ایک قربانی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ قربانی آپ دینے تو دینا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور قربان اس حسین کے نام پر، اور ہم پھر اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، فرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہر مسلمان کو
امام حسین، اہل بیت، تمام مسلمانوں کو ہمیں ان کی قربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو یہ چیز سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔